हेलो मम्मी जी नमस्ते। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मेरी जिंदगी को नरक बनाने में आपका ही हाथ है। क्या बोली थी आप कि 3 बहनों का इकलौता भाई या बेटा, इकलौती भाभी बनकर रहोगी। इकलौती भाभी तो नहीं, लेकिन इकलौती नौकरानी जरूर बन गई हूँ मैं। और क्या बोली थी आप कि तीनों बहनें आगे पीछे घूमेंगी। उल्टा मुझे ही दीदी दीदी कहकर घूमना पड़ता है। और क्या बोली थी आप कि बेटा तीनों बहनों की शादी हो गई है, अकेली घर में राज करोगी। एक बार पूछ तो लिया होता कि उनकी शादी कहाँ हुई है। एक दीदी की शादी 2 घर छोड़कर हुई है, एक दीदी की शादी अगली गली में हुई है, एक दीदी की शादी सामने ही हुई है किराए पर। एक दीदी नाश्ते पर आ जाती है, एक दीदी खाने पर आ जाती है, और एक दीदी तो बच्चा छोड़कर चली जाती है अपनी जॉब पर। मुझे ही आया बनकर पालना पड़ता है। मम्मी जी एक गिलास पानी का खुद से नहीं ले सकती, लेकिन उनका बच्चा लेकर पूरे मोहल्ले में घूम सकती हैं। मुझे पड़ोसिया का घर ढूंढना पड़ता है चुगली करने के लिए आपसे। मेरी इस सास ने मेरी सांस लेना मुश्किल कर दिया है। बेबी, सारा बोझ तुम अपने सर पर लेके चलोगी तो अपनी जिंदगी कैसे जियोगी? ये मेरा कर्तव्य है। कभी माँ से भी पूछ लेता कितना बोझ लेके चल रही है आज तक। बेबी, मुझसे देखा नहीं जाता तुम्हारा ऐसे पूरे दिन काम करना। काम तो है बेबी, अब क्या करूं। माँ के टाइम पे आंखें बंद थी, तब एक बार भी नहीं बोला माँ कितना काम करती हो। दीपाली, तुम कब तक घर के झमेलों में लगी रहोगी? आज तुम्हें पिक्चर दिखा के लाता हूँ। अच्छा बेबी। हाँ। 20 साल पहले तेरे पापा ने बॉर्डर पिक्चर दिखाई थी। तेने तो एक बार भी अपनी माँ से नहीं पूछा पिक्चर के लिए। इसे बोल रहा है चलो बेबी पिक्चर, चलो बेबी पिक्चर। बेबी, परेशान हो गई होगी तुम घर के काम करते करते। आज तुम्हें मैं 5 स्टार होटल में लेके चलता हूँ। अच्छा बेबी, 5 स्टार होटल? हाँ। मैं तो आज तक नहीं गई। अरे हमें तो कभी पप्पू के ढाबे पर भी नहीं लेके गया, इसे 5 स्टार होटल में लेके जा रहा है। कितना बड़ा मजनू निकला तू। एक एक्सीडेंट हुआ, पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। तभी पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सभी, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हटी तो देखा कुत्ता मरा पड़ा था। एक एक्सीडेंट हुआ, पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। तभी पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सभी, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हटी तो देखा कुत्ता मरा पड़ा था। अगर हमार बियाह कौनो चुड़ैल संगे हो गल रहित नु त इतना परेशान ना रहती जितना तारा संगे रह के बनी। रौरा पता नहीं खे अपना खून वाला रिश्ता के संगे बियाह ना करके चाहिए। नेकी ऐसे करो जैसे शादीशुदा आदमी घर का काम करता है। करते सब है, बताता कोई नहीं है। सुनो, हाँ, आज ही साफ साफ बता दो कि हम दोनों में से होशियार कौन है। बस इतनी सी बात। यार दुनिया को पता है कि तुम एक होशियार आदमी की बीवी हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी बेवकूफ से शादी कर लो? तू समझा नहीं। अच्छा, तुम्हें भी ना बस मेरी तारीफ करने के बहाने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ और मैं कब तक रहूंगा? जब तक किसी दूसरी पुजारिन का पता नहीं चल जाता। यार हम कल जिस दुकान से ये सूट लेकर आए थे ना, अब उस दुकान पर हम फिर कभी नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? यार इतना घटिया कपड़ा, अब नहीं जाना हमें उस दुकान पर। अरे कोई बात नहीं यार, हो जाता है। आप एक बात बताओ, जिस जगह से आपको एक बार धोखा मिल गया, आप उस जगह दोबारा जाओगे क्या? यार मैं अपने ससुराल नहीं जाता क्या? हाँ मम्मी प्रणाम। अरे क्या बताएं, गुड्डन दीदी घर में न टपक गई हैं। तुम तो जान भी करती हो कितनी ज्यादा लड़ाकीनेस हो। तो का ससुराल में लड़ाई करके यहीं पर आ गई है। ससुराल का सब बात मायके में ऐसे पहुंचाना बढ़िया नहीं लगता है। अब से ससुराल का कोनो भी बात मायके में तुरंत मत पहुंचा देना, समझी? हाँ मम्मी, अरे वो मेरी सास आई थी, बोल रही थी कि ससुराल का सारा बात अपने मायके में 2-2 मिनट में मत पहुंचाया करो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली।
मम्मी जी आ गई नी। यही रउर गोर दबा देता नी, थक गइल होखे घूम के। कनिया तू कतना अच्छा बारू, कतना हमार सेवा करेलू, कतना हमार इज्जत करेलू। यही जब मिश्राइन के पतोह बिया न सेवे करेले न इज्जते करेले, बेचारी रुवत रही हो। मम्मी जी मिश्राइन के पतो हुनकर काहेला सेवा करी हन? उनका भी का बा? न धन बा, न जमीन बा, न उनका पेंशन मिलेला। नाम बड़ा मैं कर पाऊं, नाम बड़ा मैं कर पाऊं, इतना मुझे हक वो दे। नाम बड़ा मैं कर पाऊं, इतना मुझे हक वो दे, जिन्होंने कसे हैं ताने कई दफा, फिर वो ही आकर कहें कि ऐसी लड़की भगवान सबको दे। बेटियां बेटियां बेटियां। अरे औरतों की अलमारी में नए सूट के लिए और पुरुषों के दिल में दूसरी औरतों के लिए हमेशा जगह रहती है। सुनो जी, एक बात बताओ, होली वाले दिन इन आदमियों को दूसरे की औरतों को रंग लगाने में इतना मजा क्यों आता है? अरे भैया, एक आदमी पूरे साल किसी एक ही दीवार को पेंट कर रहा है और एक दिन उसको दूसरी दीवारों को पेंट करने का मौका मिलेगा तो वो तो पेंट करेगा ही ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उन्हें कितने दिनों के बाद आंटी बोलना चाहिए? सुनो ना, गोवा का प्लान बनाते हैं। नहीं यार, बनाना है तो कहीं पेरिस वूरिस का प्लान बनाते हैं ना। सच्ची? हाँ, करना तो कैंसिल ही है। बताओ मम्मी, 10 बज रहे हैं, अभी तक घर में झाड़ू नहीं लगी? मैं तो बोल बोल के थक गई बेटा। पूरा घर गंदा पड़ा है मम्मी। सारी कमी मैं तो लड़के की मानती हूँ। जिस घर में टाइम से झाड़ू पहुँचाना लगे उस घर में लक्ष्मी आ जाएगी। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। और कैसी है बहन? अरे तू समझा ना सकता अपनी बहू को कि टाइम से उठा करे? अरे क्या हो गया? बेटी अगर ये बोलता तो 11 बजे तक घर गंदा रहता। मम्मी दीपाली आ रही है उठ के अभी। तो क्या गुलाब की चादर बिछवा दूं उसके स्वागत में? मम्मी सही बोल रही थी मुझे, तू तो मजनू निकला। आ गई तू घर में आग लगाने? समझा दे अपनी बहू को, घर चलाना तो घर के तौर तरीके सीखे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग दीदी। हाय राम, गुड मॉर्निंग कर रही हूँ मम्मी को? मम्मी के पैर छुओ। अरे इनने तो छू लिए पैर, पैर छूने से छोटी नहीं हो जाएगी। दीदी आप जब से घर में आई हो ना, लड़ाई का ही माहौल बन गया है। देख लो मम्मी, मैं क्या लड़ाई कर रही हूँ घर में? बहू, मेरी बेटी ने क्या लड़ाई कर दी? मम्मी जी, मेरी बेटी तो आपने बहुत जल्दी बोल दिया, कभी मेरी बहू भी बोल दो। बहू बनने के लिए बेटियों जैसी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हाँ हाँ दीदी, जैसे आज से पहले तो कोई काम हो ही नहीं रहा था इस घर में। बहू, जवान चलाने के लिए तुझे ऑस्कर अवार्ड दिलवा दूं। वो ही आता है मम्मी ने। टाइल देखो कितनी गंदी पड़ी है। अब पूरे दिन टाइल चमकाने में ही लगी रहूं? आप आए हो, चमका के चले जाना। मैं यहाँ टाइल साफ करने आई हूँ। तो आप सिर्फ यहाँ लड़ाई करने आए हो? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम तीनों का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। चुप हो जाओगे कि नहीं? मजनू तू तो बिल्कुल मत बोल। आ गया इसका वकील, बीवी को एक शब्द बोल दो तुरंत लड़ाई करने आ जाता। बहन बिना माचिस के बहुत अच्छी आग लगा लेती है तू। बिना माचिस के आग लगाना तेरा और तेरी बीवी का काम है। चलो यार, तुम मम्मी की आंखों पे तो बेटी मोह की पट्टी बंधी हुई है, कुछ बोलना ही बेकार है। मम्मी जी पाए लागू। बहू, आज सूरज कहाँ से निकला है? मम्मी जी, सूरज तो वहीं से निकला है जहाँ से रोज निकलता है। आज बड़ी खुश दिखाई दे रही है बहू। हाँ मम्मी जी, आज घर में बड़ी शांति और बड़ा सुकून सा फील हो रहा है। सुकून तो मिलेगा ही तुझे, मेरी बेटी जो चली गई। मम्मी जी बुरा मत मानना, आपकी बेटी है ही लड़ाकू, जब तक रही घर में लड़ाई करती रही, अच्छा हुआ ना चली गई। तूने मेरी बेटी के ऐसे पैर उखाड़े, 2 दिन से ज्यादा बेचारी रह ही नहीं पाई। अब मुझे समझ में आया मम्मी, दीदी इतनी लड़ाकू क्यों है। आप भी तो लड़ते ही हो पूरे दिन। तू बड़ी मुझे फूलों की माला पहना रही है, सारे दिन लड़ाई के मुद्दे उठाने वाली तू है। यार तुम औरतों की भी हद है, एक लड़ाई करते करते चली गई, 2 फिर लड़ने लगी। लड़ाई की जड़ है तू, जो तू इसे इस घर में ब्याह के लाया। हाँ मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, लड़ाई की जड़ हो तुम, जो तुम मुझे इस घर में लेके आए। लड़ो, फोड़ो सर एक दूसरे। बेलन एक ऐसा औजार है जिससे रोटियां गोल होती हैं और पति सीधे।
कभी कभी पागलों जैसी बात क्यों करते हो? पागलों जैसी बात मैं करता हूँ? अरे वो तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें मायके वालों की कमी महसूस ना हो। भाई लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर तो ठीक है। जिनकी लड़की तो कल छेड़ के आया है। कल काम करे ना आइलू आ फोनो ना कैलू, दिन भर बैठ के इंतजार कैनी हम। हमर इहे काम बका कि बैठ के दिन भर इंतजार करत रही तहार। 2 दिन काम कैला ना भइला, नगे मारल शुरू कर देलू। ए दीदी कल हमार माथा दुखात रहे, इहे से काम करे ना आईनी। त दवाई खा के ना आवेला? चल अच्छा से काम करो। रोत का है बरू? वो बाहर से कारा है, दिल के लेकिन अच्छा है। हम अपना ला नहीं खी रोत, हम तो ई सोच के रोत नहीं कि हम 1 घंटा खाती आईला तो दीदी हमरा के इतना टॉर्चर करेली। रहुआ तो पूरा 24 घंटा रहिला साहब, राउर का हाल होत होई। हाथी और चींटी की शादी हो गई। अगले दिन ही हाथी की मौत हो गई। चींटी बोली, वाह रे भगवान, 1 दिन का प्यार दिया और सारी उम्र कब्र खोदने का काम दिया। ए जी का अब तनी 1 कप चाय लिया ना। सुन, हम तो बाप के नौकर ना है, जे तू कहबू है हम करब। कबो कबो हमरो अपना मन के करे दे। का करे चाहता नी? मतलब पहले पानी लिया के दे देता नी, ओकरा बाद चाय। चाय पिए से पहले पानी पी लेवे के चाहिए ताकि आदमी के गैस ना हो। दिक्कत हमरा न हो। हम कहाँ धनी घर के रहनी, हमार किस्मत फुटा रहे कि रउआ जैसन भिखमंगा खानदान में हमार बियाह हो गई। हमने खानदान भीख मांगा बा? एकदम भिखमंगा बानी। तो ठीक बा, तू धनी खानदान के बारू नु तो अपना बाबूजी से बोला कि हई भिख मांगा के 10-20 लाख रुपया दान दे दे। सुनो, होली आ रही है तो मैं होली की लिस्ट बना रही हूँ, तो ये बताओ कि हम सबसे पहले क्या लेंगे? कर्जा। क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या, तुम्हारी शॉपिंग इतनी लंबी हो, कई लाख रुपए की बैठी, कर्जा ही लेना पड़ेगा। ए बाजी, कुछ देना, 4 दिन से भूखा हूँ। क्या है, तुम भिखारियों को रोज रोज मांगने आ जाते हो? अरे मैडम जी, आप कितनी ब्यूटीफुल हो। आपके बाल ओफो, कैटरीना कैफ को फेल कर दिया आपने। दीपिका पादुकोण लग रही हो बिल्कुल। अच्छा भैया, और तुम रुक के जाओ, मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, पिज्जा खा के जाना। हाँ, 4 पिज्जा भैया, 4 पिज्जा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बहू, कैसे बर्तन मांजेंगे? वापस मांज इनको। नौकरानी नहीं उस घर की, इतनी दिक्कत है ना तो खुद ही कर लो। उठो। क्या हो गया? खड़े हो। अरे लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी मम्मी को समझा लो, मुझसे इतना काम ना करवाए। तेरी बीबी को समझा ले, मुझसे ज्यादा जुबान ना लड़ाए। अरे बेबी प्लीज समझो यार। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ कि तुम? अरे मम्मी आप तो समझो। तुझे मैंने पैदा कराया या उसने? और मम्मी जी, आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो मुझे शौक भी नहीं है तेरे साथ हर जगह जाने का। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। हो गई तसल्ली? पड़ गई आपको कलेजे में ठंडक? चल बेटा, मैं भी मंदिर जाती हूँ। रहने दो मम्मी जी, अब आप कितना भी मंदिर चले जाओ, जितनी चाहे भगवान से मन्नतें मांग लो, लेकिन अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इसी दिन के लिए तो मन्नत मांगी थी मैंने, तो अब क्या प्रसाद चढ़ाने भी नहीं जाऊँ? सर, आपके लिए अगला क्वेश्चन। आपकी बीवी का रहन सहन कैसा है? रहन सहन? जी। रहन तो माशाअल्लाह इनका 1 नंबर है, बहुत बढ़िया। और सहन सहन तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता इनको। अब ये देखो क्या जोक आया है। एक खरगोश ने कुत्ते से कहा, भाई तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तो कुत्ता कह रहा है कि शादी करके क्या फायदा, मैं तो शादी से पहले ही कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा हूँ। शादी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी सौंप दी जाती है। मम्मी, हाँ, मेरे एक बात ना समझ ना आ रही। वाकई? अगर चंदा मामा है तो मामी कौन हुई? पागल, इतना भी ना वेर, चंदा मामा रंड वो है, क्या ना हुई हो को। ओ हाँ, ये हो सकता है।
मैडम जी, मेरी मिसेस की रिपोर्ट में क्या है? देखिए, डाउट तो मुझे पहले से ही था, पर इन रिपोर्ट से अब क्लियर भी हो गया है। आपकी मिसेस के पास सिर्फ 2 से 3 महीने हैं। आई एम रियली सॉरी। अरे मैडम जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? जहाँ मैंने 8-10 साल झेला है, वहाँ 3-4 महीने और झेल लूंगा। तो दिक्कत थोड़ी है। क्या आदमी है। अरे तुम्हें ना पता यार कितना। तुम मुझसे कुछ भी करने को कहती तो मैं कर देता, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ जिसमें मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। लो 500 रुपए, अब करो। तुमने क्या सोचा मेरा ज़मीर बिका हुआ है जो इन चंद कागज के टुकड़ों में बिक जाएगा? अच्छा तो फिर ये लो। जो 500 में नहीं बिका वो 1000 रुपए में क्या बिकेगा? नीचे तो देखो। इसका क्या मतलब है? जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, किसे बहन बोलना है? पड़ोसन को। मारो। बहू, कैसे बर्तन मांजेंगे? वापस मांज इनको। नौकरानी नहीं उस घर की, इतनी दिक्कत है ना तो खुद ही कर लो। उठो। क्या हो गया? खड़े हो। अरे लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी मम्मी को समझा लो, मुझसे इतना काम ना करवाए। तेरी बीबी को समझा ले, मुझसे ज्यादा जुबान ना लड़ाए। अरे बेबी प्लीज समझो यार। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ कि तुम? अरे मम्मी आप तो समझो। तुझे मैंने पैदा कराया या उसने? और मम्मी जी, आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे शौक भी नहीं है तेरे साथ हर जगह जाने का। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। हो गई तसल्ली? पड़ गई आपको कलेजे में ठंडक? चल बेटा, मैं भी मंदिर जाती हूँ। रहने दो मम्मी जी, अब आप कितना भी मंदिर चले जाओ, जितनी चाहे भगवान से मन्नतें मांग लो, लेकिन अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इसी दिन के लिए तो मन्नत मांगी थी मैंने, तो अब क्या प्रसाद चढ़ाने भी नहीं